अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कंट्रोल और हम आहंगी के पार्ट 3 वीडियो के साथ हूँ, जो कि है टॉपिक जानवरों में हार्मोन। तो चलिए देखते हैं कि पहला सवाल क्या है बिना किसी ताख़ीर के। तो पहला सवाल है, हार्मोन से क्या मुराद है? हार्मोन से क्या मुराद है? तो हार्मोन से मुराद एंडोक्राइन गुदूद से इफराज की गई कीमियाई अशिया हैं या फिर कीमियाई मुरक्कबात। तो यहाँ पर एक बात आपने जहन में रखनी है कि अगर खाली हार्मोन पूछा गया तो जनरली जो है जानवरों में हार्मोन के बारे में होता है। अगर आपको नबाताती हार्मोन के बारे में पूछा जाए तो सवाल आता है कि नबाताती हार्मोन क्या है, तो जो कि इससे पहले हम यहाँ पर देख चुके हैं। ओके, यहाँ पर हम देख चुके हैं ना कि नबाताती हार्मोन से क्या मुराद है, ऐसे ही पूछा गया था। ओके, जो भी है, हाँ यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 था हमारा कि नबाताती हार्मोन क्या है या फिर नबाताती हार्मोन से क्या मुराद है, जो कि नबातात में कीमियाई मुरक्कबात का इफराज। ओके, तो नबाताती हार्मोन और सिंपल अगर खाली हार्मोन पूछा जाए तो आपने जानवरों में हार्मोन के बारे में लिखना है, जिससे मतलब क्या है कि एंडोक्राइन गुदूद या फिर दाखिली गुदूद से इफराज की गई कीमियाई अशिया को हार्मोन कहते हैं। तो ये है पहला सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जानवरों के कुछ हार्मोन और उनके अफ़ाल के बारे में पूछा जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा टुगेदर एक साथ ही पूछे, एक एक मार्क के लिए 2 मार्क के लिए अलग अलग से पूछा जा सकता है। ज़्यादा करके सिंगल हार्मोन का जो है अफ़ाल पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा हार्मोन कहाँ से खारिज होता है, कहाँ से इफराज होता है और इसके अफ़ाल क्या हैं। ओके, तो सबसे पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन या नशो व नुमा हार्मोन, और इसका जो है एंडोक्राइन गुदूद या बेनाली गुदूद कौन सा है, इसका मतलब ये एंडोक्राइन गुदूद जो होता है ना, ये बिना किसी नाली के होता है, ये डायरेक्ट अपना इफराज जो है खून में खारिज करता है। तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन से बेनाली गुदूद से खारिज हुआ है, ग्रोथ हार्मोन कौन से बेनाली गुदूद से खारिज हुआ है, तो ये पिट्यूटरी गुदूद ऐसे। ओके, तो ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी गुदूद से खारिज होता है, जो कि दिमाग के निचले हिस्से में पाया जाता है। ये देखिए पिट्यूटरी गुदूद, ओके, दिमाग के निचले हिस्से में। यहाँ पर हमने देखा था ना दिमाग के डायग्राम में भी। तो इसके अफ़ाल क्या हैं या फिर इसके काम क्या है कि जिस्म के तमाम हिस्सों में नशोनुमा को तहरीक देता है, जिस्म के तमाम हिस्सों की नशोनुमा को तहरीक देता है ये, और ज़ायद इखराज से जो है या कद ज़्यादा बढ़ता है और इसकी कमी से जो है कद वो ना होता है। सही उम्र में अगर ये सही तरह से खारिज नहीं हुआ तो या तो कद ज़्यादा कम होता है, शॉर्ट हाइट जो है कम होता है, शॉर्ट हाइटेड, या फिर पस्ता कद भी बोल सकते हैं, और ज़ायद इखराज से जो है बहुत ज़्यादा कद बढ़ता है, बहुत लंबे हो जाते हैं लोग। तो और कभी कभी जो है ज़ायद इखराज से नाक होंठ वगैरह भी मोटे हो जाते हैं, बड़ी बड़ी नाक आप लोगों ने कहीं पर देखी होगी, बहुत रेयरली होता है ये सब। ओके, तो उसके बाद है थायरॉक्सिन हार्मोन, जो कि थायराइड गुदूद गर्दन के नीचे हलक से आगे, ये देखिए थायराइड गुदूद, ओके, गर्दन के नीचे यहाँ पर हलक से आगे कहीं पर पाया जाता है यहाँ थायराइड गुदूद। ये जो है जिस्म में कार्बोहाइड्रेट, चर्बी और प्रोटीन के तहव्वुल को कंट्रोल करता है। ओके, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, चर्बी और प्रोटीन के तहव्वुल को कंट्रोल करता है। हयातियाती अफ़ाल हैं ये सब, मतलब हयातियाती अफ़ाल को कंट्रोल करता है हम कह सकते हैं। और जिस्म के दर्जे हरारत और नशोनुमा को बढ़ाता है। इसकी कमी से जो है ग्वाइटर नामी बीमारी होती है,
और ज़ायद इखराज से जो है खून का दबाव बढ़ता है और वज़न की कमी और थकान होती है। तो इसकी कमी, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी नहीं होनी चाहिए। इसकी कमी से गॉइटर नामी बीमारी होती है। ये ऐसी बीमारी है जिसमें गला जो है फूल जाता है, गला मोटा हो जाता है इसका। तो ये इसके बाद जो है ज़ायद इखराज से खून का दबाव बढ़ता है और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और वज़न की कमी भी होती है और थकान भी होती है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी ज़्यादा खारिज होने से। तो इसके बाद है नेक्स्ट हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। ये जो है नर में पाए जाते हैं, नर में उनसीए, ओके, उनसियों में इसका इफराज होता है। तो ये क्या करते हैं, नर में जो है जिनसी आज़ा की नशोनुमा करते हैं और मर्दाना खसूसियात का ज़िम्मेदार, जैसे कि जो सने बुलूगत होता है ना, उस वक्त जो है दाढ़ी वगैरह का निकलना, आवाज़ का बदलना, इन सब के ज़िम्मेदार होते हैं ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और कमी से जो है खून का दबाव बढ़ता है। अगर ये जिस्म में कम हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ज़्यादा गुस्सा वगैरह आने लगता है इससे। तो ये नेक्स्ट क्या है, ईस्ट्रोजन, जो कि मादा में बेज़दान में पाया जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई गई है, ओके। हर एक हार्मोन देखिए, पिट्यूटरी और थायराइड का मैंने बताया था, तो उनसीए और यहाँ पर देखिए ये बेज़दान, ओके। तो मादा में जो है ये जिनसी आज़ा की नशोनुमा करता है और सने बुलूगत के दौरान जिनसी आज़ा का बढ़ना वगैरह, ओके। और इसका जो है उसके बाद जो है हैज़ वगैरह की बाकायदगी हैज़ को कंट्रोल करता है और निस्वानी खसूसियात का ज़िम्मेदार। और इसके अलावा जो है जिस तरह और मतलब इसकी एस्ट्रोजन की कमी से जो है मोटापा होता है और दिल की बीमारियां भी हो सकती है। नेक्स्ट है एड्रेनलिन, फिफ्थ वन। तो एड्रेनलिन जो है यहाँ पर पाया जाता है एड्रेनल गुदूद, जो कि किडनी के ऊपर वाइट टोपी की शक्ल में ऐसे पाए जाते हैं, ओके। किडनी के ऊपर ये जो एड्रेनल गुदूद और गुर्दे के ऊपर टोपी की शक्ल में पाए जाते हैं। ये दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है, तनफ्फुस को और खून के दबाव को कंट्रोल करता है और आम हालत में जो है कम इखराज होता है, नागहानी हालतों में जो है इसका ज़्यादा इखराज होता है, इसलिए इसको नागहानी हार्मोन भी कहते हैं। मसलन जो है डर के वक्त अगर किसी से कोई किसी चीज़ से डर जाए या फिर बहुत शदीद गुस्से वगैरह में जो है ये नागहानी तौर पर ये खारिज होता है एड्रेनलिन हार्मोन। और कभी कभी खुदा न खास्ता हादसात वगैरह के दौरान भी ये हार्मोन खारिज होता है, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, खून के दबाव को, हमारी सांसों को, दिल की धड़कन को कंट्रोल में रखता है और सही तरह से जो है जिस्म को अपने काबू में रखता है। तो इसको नागहानी हार्मोन या फिर इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, ओके। इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। एड्रेनलिन ये जो है अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट के दौरान इसका थोड़ा सा भी हिस्सा डैमेज हो जाए ना, ये होता ही बहुत छोटा है, तो इसका थोड़ा सा भी हिस्सा अगर डैमेज हो जाए तो ये जो है लाइफ थ्रेटनिंग है, जो है ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक है। इसके अलावा नेक्स्ट है पैराथायरॉयड हार्मोन। ये देखिए पैराथायरॉयड, थायराइड से थोड़ा नीचे इस तरफ पाया जाता है, ओके। तो पैराथायरॉयड वो दूध में पाया जाता है जो कि थायराइड के पीछे होते हैं। खून और हड्डियों में जो है कैल्शियम की मिकदार पर काबू रखना इसका काम है पैराथायरॉयड का। और इनकी कमी से जो है पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी से उज़लात में दर्द होता है और इसकी ज़्यादती से जो है हड्डियों में कैल्शियम की मिकदार कम हो जाती है, ओके, और हड्डियां नरम हो जाती है। तो ज़्यादा भी नहीं होना है, ज़्यादा होने से क्या होता है, हड्डियों में कैल्शियम की मिकदार कम हो जाती है और हड्डियां नरम हो जाती है और कमी से जो है उज़लात में दर्द होता है
मतलब हड्डियाँ में जो है सख्ती सी पैदा होती है और दर्द होता है। और यहाँ पर ये क्या करता है, मेन काम इसका हड्डियों में और खून में कैल्शियम, याद रखो, कैल्शियम की मकदार पर काबू रखना। नेक्स्ट जो है इंसुलिन हार्मोन, ये जो है लबलबा में खारिज होता है। ओके, लबलबा में जो है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस नामी खुलिये होते हैं, लबलबा में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस नामी। ओके, तो ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस नामी जो खुलिये होते हैं, तो वहाँ से जो है इंसुलिन नामी हार्मोन खारिज होता है और ग्लूकोगैन नामी हार्मोन भी खारिज होता है। ये जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ओके, इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है और ये जो ग्लूकोगैन है ये जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, ऑपोजिट। ओके, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, मैंने ऐसे इसलिए लिखा है कि आपको यहाँ पर ग्लाइकोजन पढ़ने में दुश्वारी हो सकती है, तो ये ग्लाइकोजन है। ओके, ये इंसुलिन का काम है और ये ग्लूकोगैन क्या करता है, ये काम करता है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज। और ये इंसुलिन की कमी से जो है ज़ियाबेतिस नामी बीमारी होती है, जो कि आमतौर पर हम कहते हैं शुगर की बीमारी। ओके, इसके अलावा एक और है इतलाक़ी हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन्स कहते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस, दिमाग के इस हिस्से में, हाइपोथैलेमस जहाँ पे होता है ना, वहाँ पर इसका इफराज होता है। ये जो है पिट्यूटरी गुदूद को जो है हार्मोन के इफराज के लिए मुहर्रिक करता है। जब पिट्यूटरी गुदूद को जो है हार्मोन का इफराज करना हो तो हाइपोथैलेमस जो है इतलाक़ी हार्मोन रिलीज़ करके इसको पिट्यूटरी गुदूद को जो है अवेयर करता है, मुहर्रिक करता है, एक तरह से हिजान पैदा करता है उसमें कि वो हार्मोन पैदा करे। ओके, ये हो गए डिफरेंट हार्मोन्स, मुख्तलिफ हार्मोन और उनके इफराज की जगह और उनके अफ़ाल। उसके बाद अगला सवाल है हार्मोन से रिलेटेड, डायबिटीज़ या ज़ियाबेतिस के मरीज़ों का इलाज इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी पेपर में पाया जाता है या फिर एवरी सेकंड पेपर में आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज़ियाबेतिस के मरीज़ों का इलाज जो है इंसुलिन का इंजेक्शन देकर किया जाता है, क्यों, ये पूछा गया है। तो इंसुलिन जो है ये ऐसा हार्मोन है जो जिसमें या फिर जिसमें नहीं, बेहतर है खून में लिख लें। इंसुलिन हार्मोन खून में शक्कर की मिकदार को कंट्रोल करता है। अगर इसका सही मिकदार में इफराज नहीं हुआ तो खून में शक्कर की मिकदार बढ़ जाती है और कई मुज़िर असरात का सबब बन जाती है। लबलबा अगर कम मिकदार में इंसुलिन का इफराज करता है तो जिस्म की बाफ़तें ग्लूकोज को जज़्ब करना कम कर देती हैं। ये जिस्म के अहम अज़ा पर मुज़िर असरात की वजह बनते हैं। खून में शक्कर की मकदार की ज़्यादती के इलाज के लिए ज़ियाबेतिस के मरीज़ों को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ओके, तो इंसुलिन क्या करता है, खून में शक्कर की मकदार को कंट्रोल करता है, ग्लूकोज की मकदार को। ओके, अगर इंसुलिन सही मकदार में इफराज नहीं हुआ तो खून में क्या है, शक्कर की मकदार बढ़ जाती है, उसके कई मुज़िर असरात हैं। अगर इंसुलिन सही कम मकदार में खारिज हुआ तो क्या होता है, ये जो है पूरा जिस्म हमारा ग्लूकोज को जज़्ब करना कम कर देता है और ये जिस्म के अहम अज़ा जैसे कि दिल वगैरह पर और किडनी वगैरह पर जो है बहुत उल्टा असर डालता है और इस तरह से जो है क्या होता है, मुज़िर असरात की वजह बनते हैं और खून में शक्कर की मकदार की ज़्यादती होती है। उसके इलाज के लिए जो है ज़ियाबेतिस के मरीज़ों को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ओके, तो इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये हो गया। अगला सवाल जो है, क्या होगा अगर हमारे जिस्म में आयोडीन की कमी हो जाए। आयोडीन ये जो है ना, ये नमक में पाया जाता है। आपने देखा होगा कि नमक पर लिखा होता है कि आयोडाइज्ड नमक है ना, आयोडीन वाला नमक। तो ये आयोडीन क्या है, ये अगर हमारे ग़िज़ा में इसकी कमी हो जाए तो मुमकिन है कि हम गॉइटर नामी बीमारी का शिकार हो जाएं।
इस बीमारी में गला फूल जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, आयोडीन इसलिए ज़रूरी है कि ये यहाँ पर यही सवाल पूछा गया है। देखो, हमारे ग़िज़ा में आयोडीन वाला नमक होना क्यों अहम है? थायराइड गुदूद को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। अगर आयोडीन सही मकदार में फ़राहम नहीं हुआ तो थायराइड गुदूद थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से जो है थायराइड गुदूद के जो अफ़ाल हैं, ओके, मतलब ये जिसमें पूरे अफ़ाल जो भी हैं ये सही तरह से नहीं हो सकेंगे और जो है गॉइटर नामी बीमारी होगी, जिसमें जो है गला फूल जाता है। और एक अहम बात मैं यहाँ पर जाते जाते बताना चाहती हूँ कि ये आयोडीन की कमी का शिकार जो है साहिली इलाके वाले लोग नहीं होते। आप देखिए, हिंदुस्तान में हम जहाँ पर ये साहिली इलाकों में हम जहाँ रहते हैं, तो इन इलाकों में क्या होता है, यहाँ पर जो है हमारी हवा में ही आयोडीन घुली हुई होती है, क्योंकि हम समंदर से आने वाली हवाओं में सांस लेते हैं, तो हमारी हवा में ही आयोडीन की मकदार घुली हुई होती है। इस वजह से जो है साहिली इलाके वाले इस बीमारी का शिकार नहीं हो सकते। ओके, तो ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए, हमारे लिए, और जो भी साहिली इलाके वाले लोग हैं। ओके, तो बेहतर है आप आयोडीन वाला नमक इस्तेमाल करें और अपने जो है थायराइड गुदूद को सही तरह से काम करने दें और अपनी सेहत बनाए रखें और अपनी पढ़ाई भी जारी रखें। घर में रहें, महफूज रहें और तालीम को पीछे हरगिज़ ना छोड़ें। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल और हम आहंगी। आपने अपने आप को किस तरह से कंट्रोल में रखना है, इसने आपको बखूबी जानकारी मिली होगी। तो इसके बाद जो है हम बायोलॉजी के अगले बाब के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।